नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी इन ट्यूशन में। दोस्तों ये है ब्लैक बुक ऑफ वोकेबलरी का पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 3 तक हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। तो अभी तक आपने पार्ट नंबर 3 तक नहीं देखा है तो जाके आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, उसमें हमने पार्ट नंबर 3 तक अपलोड कर दिया है। और दोस्तों ये है पार्ट नंबर 4। दोस्तों ये मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो मैं ये कवर करवा रहा हूँ इसमें 3200 या 3300 लगभग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए गए हैं, उसको मैं सारा कवर करने वाला हूँ। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी क्या होती है दोस्तों? प्लूटोक्रेसी एक ऐसी सरकार होती है जिसमें जो रिच पीपल होते हैं उनके द्वारा ही सरकार को चलाया जाता है, उसे हम प्लूटोक्रेसी कहते हैं। गवर्नमेंट बाय द पीपल, गवर्नमेंट बाय द रिचेस्ट पीपल ऑफ द कंट्री। जो गवर्नमेंट रिचेस्ट पीपल के द्वारा चलाई जाती है उसे हम प्लूटोक्रेसी कहते हैं। प्लूटोक्रेसी धनिक तंत्र या धनी लोगों के द्वारा चलाया जाने वाला शासन प्लूटोक्रेसी कहलाता है। धनी लोगों के द्वारा चलाया जाने वाला शासन प्लूटोक्रेसी कहलाता है। पॉलीगॉट मतलब होता है दोस्तों बहुभाषी, ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाओं को जानता है, उनका अध्ययन करता है, उसको हम प्लूटोक्रेसी कहते हैं। प्लूटोक्रेसी ए पर्सन हु नोज यूजर्स राइटर्स इन मोर देन वन वर्ड लैंग्वेज। एक व्यक्ति जो यूज करता हो, लिखता हो एक से अधिक भाषाओं को, उसे हम पॉलीगॉट कहते हैं। पॉलीगॉट दोस्तों होता है हिंदी में बहुभाषी होता है, यानी कई प्रकार की भाषाओं को जानने वाला पॉलीगॉट कहलाता है। दोस्तों ये 59 नंबर है साइनेस्योर। साइनेस्योर मतलब होता है दोस्तों एक ऐसा पद जिसमें वेतन मिले लेकिन काम करना ना पड़े। मतलब एक ऐसा पद होता है जिसमें वेतन तो ज़्यादा मिलता है, आपको कंफर्टेबल ज़्यादा मिलता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत कम काम करना होता है या काम करना ही नहीं होता, उसे साइनेस्योर कहते हैं। ए जॉब दैट यू आर पेड फॉर इवन इफ़ इट इन्वॉल्व लिटल या नो वर्क। एक ऐसी जॉब जिसके लिए आपको पेमेंट तो मिलती है लेकिन उसके लिए आपको कोई काम नहीं करना होता, उसे हम साइनेस्योर बोलते हैं। साइनेस्योर एक ऐसा नौकरी जिसमें हमें पेमेंट तो मिलती है लेकिन काम करना नहीं होता है, उसे हम साइनेस्योर कहते हैं। एमनेस्टी दोस्तों, एमनेस्टी मतलब होता है राज क्षमा। एमनेस्टी मतलब होता है राज क्षमा। एन ऑफिशियल स्टेटमेंट दैट अलाउ पीपल who have been put in prison for crimes against the state to go free। दोस्तों एक ऐसा ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है, स्टेटमेंट होता है जो किसी व्यक्ति को क्षमा दे दिया जाता है राज्य के द्वारा। कोई भी अपराधी होता है उसको जो क्षमा दिया जाता है उसे हम एमनेस्टी कहते हैं। एमनेस्टी मतलब होता है राज क्षमा। 61 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों एक्वाटिक। एक्वाटिक मतलब होता है जलीय या जल में पाया जाने वाला, एक्वाटिक कहलाता है। ग्रोविंग या लिविंग इन नियर वाटर, जो वाटर में ग्रो करता है या वाटर में रहता है उसे हम एक्वाटिक कहते हैं। एक्वाटिक मतलब होता है जलीय, जल में पाया जाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी मतलब होता है पुरातत्व विज्ञान। आर्कियोलॉजी मतलब होता है पुरातत्व विज्ञान। द स्टडी ऑफ कल्चर्स ऑफ द पास्ट ऑफ द पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री by examining the remains of the building and object found in the ground। जो दोस्तों पुराने इतिहास के बारे में जो ग्राउंड होते हैं या फिर बिल्डिंग होती हैं उसका अध्ययन जो विज्ञान करता है, जो विज्ञान की शाखा करती है, उसे हम आर्कियोलॉजी कहते हैं, पुरातत्व कहते हैं। दोस्तों है बायोग्राफी। बायोग्राफी मतलब होता है दोस्तों, बायोग्राफी मतलब होता है जीवनी। एक ऐसी जीवनी जो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है, किसी व्यक्ति की जीवनी जो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है उसे हम बायोग्राफी कहते हैं। द स्टोरी ऑफ अ पर्सनस लाइफ रिटन बाय समबडी एल्स। एक ऐसी स्टोरी जो किसी व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है उसे हम बायोग्राफी कहते हैं। किसी के जीवन पर लिखी जाती है उसे हम बायोग्राफी कहते हैं। दोस्तों जब कोई व्यक्ति अपनी स्वयं की बायोग्राफी लिखता है, अपनी स्वयं की जीवनी लिखता है, तो हम उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। दोस्तों आप इसको याद रखिएगा। बायोग्राफी मतलब दूसरों की जीवनी होती है, जो दूसरों की जीवनी कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है उसे हम बायोग्राफी कहते हैं, और जब अपनी ही जीवनी स्वयं वो व्यक्ति लिखता है उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो दोस्तों
आशा करता हूँ ये भी आपको याद हो गया होगा। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 64 नंबर क्वेश्चन है साइनिक। साइनिक मतलब होता है निंदक या निंदा करने वाला व्यक्ति, जो दूसरों की कामों को, दूसरों की इच्छाओं को, जो दूसरों की मोटिव होता है उसको निंदा करता है, उसे हम साइनिक बोलते हैं। समबडी हो क्रिटिकल ऑफ द मोटिव ऑफ अदर्स, जो दूसरों की मोटिव को की आलोचना करता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, साइनिक कहते हैं। इमिग्रांट मतलब होता है दोस्तों प्रवासी, उत्प्रवासी या प्रवासी होता है इमिग्रांट। अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर कंट्री। दोस्तों ये क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को छोड़ देता है किसी दूसरे देश में रहने के लिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति का घर है और देश है, तो इसको छोड़कर अगर वो इस कंट्री में जाता है तो वो व्यक्ति यहाँ के लिए क्या हुआ, इमिग्रांट हुआ। तो यही दोस्तों हुआ इमिग्रांट मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति, अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री, जो अपने देश को छोड़ देता है, टू लिव अनदर कंट्री, दूसरे देश में रहने के लिए अपने देश को छोड़ देता है, उसे इमिग्रांट बोलते हैं दोस्तों। एक्सटेम्पर मतलब होता है जो दोस्तों बिना तैयारी के। एक्सटेम्पोर मतलब होता है बिना तैयारी के। स्पोकन डन विदाउट एनी प्रीवियस थाट या प्रिपरेशन, एक ऐसी स्पीच जो बोली जाती है बिना किसी प्रीवियस प्रिपरेशन के, बिना किसी तैयारी के जो स्पीच बोली जाती है उसे हम एक्सटेम्पोर कहते हैं। तो दोस्तों चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फैनेटिक। फैनेटिक मतलब होता है कट्टर। फैनेटिक मतलब होता है कट्टर, ये इसका मतलब होता है धर्मांध या धर्म में जो अंधा होता है उसे फैनेटिक बोलते हैं, या फैनेटिक या कट्टर बोलते हैं। अ पर्सन हु यूजली फॉर रिलीजियस रीजन लिव्स इन वेरी सिंपल लाइफ। दोस्तों थोड़ी सी गलती हो गई। फैनेटिक मतलब होता है कट्टर, एक्सट्रीमली इंथुजियास्टिक अबाउट वन्स बिलीफ, एक व्यक्ति जो इतना इंथुजियास्टिक उत्साही होता है अपने विश्वासों पर, उससे बहुत ज़्यादा उत्साही होता है अपने विश्वासों पर, उसे फैनेटिक बोलते हैं। फैनेटिक मतलब होता है कट्टर, फैनेटिक मतलब कट्टर होता है। हर्मिट मतलब होता है दोस्तों साधु होता है, जो साधु संत होते हैं उन्हें हम हर्मिट कहते हैं, या एकांतवासी, एकांत में वास करने वाला एकांतवासी कहलाता है। अ पर्सन हु यूजली फॉर रिलीजियस रीजन लिव्स अ वेरी सिंपल लाइफ अलोन डज नॉट मीट टॉक टू द अदर्स, एक व्यक्ति जो किसी धार्मिक कारण से एक सिंपल जीवन जीता हो और दूसरों से बोलना और सिंपल लाइफ जीता है, दूसरों से मिलना और बोलना बहुत कम पसंद करता है, उसे हर्मिट कहते हैं, एकांतवासी यानी एकांत में निवास करने वाला व्यक्ति। क्लेप्टोमानिया दोस्तों होती है, क्लेप्टोमानिया एक चोरी करने की एक तीव्र इच्छा होती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो कुछ नई चीज़ देख लेते हैं ना, तो उनमें इतनी इच्छा हो जाती है उसको चोरी करने की कि वो उस इच्छा को रोक नहीं सकते, उससे हम क्लेप्टोमानिया कहते हैं। अ मेंटल इलनेस इन विच समबडी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर विच दे कैन नॉट कंट्रोल टू स्टील थिंग्स, एक ऐसी बीमारी होती है, मेंटल इलनेस होती है, इन विच समबडी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, जिसमें किसी व्यक्ति की एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है जिसको कंट्रोल नहीं कर सकता चुराने के लिए, उसे हम दोस्तों बोलते हैं क्लेप्टोमानिया। क्लेप्टोमानिया मतलब होते हैं चोरी करने की बीमारी। नोटोरियस मतलब होता है दोस्तों कुख्यात, एक दोस्तों होता है विख्यात, एक होता है कुख्यात। तो नोटोरियस मतलब होता है कुख्यात, जो अपने बुरे कामों के लिए विख्यात हो गया उसे नोटोरियस कहते हैं। जो अपने सही कामों के लिए फेमस होता है उसे हम विख्यात कहते हैं। तो वेल नोन फॉर बीइंग बैड, जो भली भात जाना गया सभी लोगों के द्वारा अपने बुरे कामों के लिए जाना जाता है, उसे हम नोटोरियस कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है नुमिस्मैटिस्ट। नुमिस्मैटिस्ट मतलब होता है दोस्तों, नुमिस्मैटिस्ट मतलब होता है मुद्रा शास्त्री, या ऐसा व्यक्ति जो कॉइन्स को एकत्र करता है, मेडल्स को एकत्र करता है, उनका अध्ययन करता है, उसे हम नुमिस्मैटिस्ट कहते हैं। अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज कॉइन्स और मेडल्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कलेक्ट करता है और स्टडीज करता है किसकी, कॉइन्स की या मेडल्स की, उसे हम नुमिस्मैटिस्ट बोलते हैं। नुमिस्मैटिस्ट मतलब होता है दोस्तों मुद्रा शास्त्री। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है ओड्स। ओड्स मतलब होता है, ओड मतलब होता है संबोध गीत। अ पोएम दैट स्पीक टू अ पर्सन थिंग्स सेलिब्रेट अ स्पेशल इवेंट, किसी स्पेशल इवेंट में किसी व्यक्ति को संबोधित करके जो गीत गाया जाता है उसे हम ईड कहते हैं। ईड मतलब होता है दोस्तों संबोध गीत। ईड मतलब क्या होता है दोस्तों, संबोध गीत।
पेडेंट मतलब होता है दोस्तों रूढ़िवादी, जो रूढ़वादी होता है, जो नई विचारधाराओं को एक्सेप्ट नहीं करता, अपनी पुरानी विचारधाराओं में खोया रहता है, उसे हम रूढ़वादी बोलते हैं। अ पर्सन हु पेज मोर अटेंशन टू फॉर्मल रूल्स एंड बुक लर्निंग देन दे मेरिट। फिलोलॉजी मतलब होता है दोस्तों भाषा का अध्ययन। जो व्यक्ति भाषा का अध्ययन करता है उसे हम फिलोलॉजी कहते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज और पर्टिकुलर लैंग्वेज, जो किसी भाषा का या किसी पर्टिकुलर भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन करता है उसे हम फिलोलॉजी कहते हैं। यानी साइंटिफिक स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज का साइंटिफिक स्टडी या वैज्ञानिक अध्ययन या किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? फिलोलॉजी कहलाता है। और जो इस अध्ययन को करता है उसे हम फिलोलॉजिस्ट कहते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे रफ अप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद।